धनंजय जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करता हूं, क्योंकि कल 15 दल, 6 मुख्यमंत्री एक साथ एक मंच पर सामने आए। मेरा सवाल आपसे है कि बीजेपी के लिए सिर्फ एक फोटो सेशन है या फिर बहुत बड़ी टेंशन 2024 के लिहाज से? देखिए रवि जी, मेला या मजमा से कोई मूवमेंट पैदा नहीं होता है। एक सारे लोगों का एक साथ बैठना, तिनका भी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है। अगर सारे विपक्षी दल एक हो रहे हैं तो स्वागत है, इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। और सभी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक दल हैं, लेकिन देश को बचाने की बात करें, मामला दल को बचाने का है। और जैसा कि अभी आपके पत्रकार कह रहे थे महोदय कि भाई नरेंद्र मोदी जी का कद आज देश में नहीं दुनिया में इतना विशाल हो गया है कि विपक्ष ने मान लिया है कि उनके सामने कोई खड़ा होने की स्थिति में नहीं है। तो जो लोग जिस दल के खिलाफ लड़े, जिनके खिलाफ लड़के अस्तित्व में आए, उन्हीं के साथ आज खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपने अपने दलों को बचाते, अपने अपने मिटते हुए दलों के आधार को बचाने की कवायद पर है। अब बिहार में तो आप देखिए, नीतीश जी तीसरे नंबर के दल हैं, वो भंजन के महारथी हैं, उनको संयोजन की जिम्मेवारी, संयोजक बनने की उनकी सारी कवायद है। लालू जी ने बगल में बैठकर कह दिया कि अब मैं फिट हो गया हूँ, यानी कि उनको जल्दी से जल्दी मैसेज देंगे खाली करने का। तो ये जो तमाम कवायदें, और कांग्रेस का दिल धड़कता है कांग्रेस का केजरीवाल के आ जाने से, और जोड़ जोड़ से ही धड़कता है। इसके अलावा आप देखिए जो स्थितियां हैं, ममता बनर्जी ने क्या बनाया, तृणमूल कांग्रेस यानी ग्रास रूट कांग्रेस। उन्होंने घोषणा की कि कांग्रेस ग्रास रूट की पार्टी नहीं है। महाराष्ट्र से आई राष्ट्रवादी कांग्रेस, उन्होंने कांग्रेस को पता है कि राष्ट्रवादी नहीं है। दूसरा, परम आदरणीय हमारे उद्धव जी के पार्टी आई, जिन्होंने जीवन भर हिंदुत्व की बात की और तमाम आज सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं। तो निज की किस तरह की सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और सब लोग क्या कर रहे हैं। ममता बनर्जी कांग्रेस को करी कि अब बंगाल मत आइए, अखिलेश जी ने 80 की 80 सीटें लड़ने की घोषणा कर दी है। इन तमाम कवायदों के बीच में सही कांग्रेस को उतनी ही हुई कुर्बानी, क्योंकि क्षेत्रीय दल तो क्षेत्रीय बातें कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस तो राष्ट्रीय दल था, लेकिन कांग्रेस ने राष्ट्रीय दल भी अपने आप को मानने से मना कर दिया। कांग्रेस ने क्षेत्रीय दलों के सामने समर्पण कर दिया कि भाई हम सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं। ये केजरीवाल से और बाकी लोगों से बात नहीं बन रही, वो अलग विषय है। लेकिन लोकतंत्र में, जमहूरियत में जो जनता है, जनता ही तय करती है कि कहाँ क्या होगा। ये पहले भी ऐसे तरह की बातें हुई है, जो मूवमेंट हुए हैं, लेकिन मूवमेंट के लिए जेपी जैसा, लोहिया जैसा कोई चरित्र था, कोई व्यक्तित्व था। आज तो आप जो सीएम है, उसके डिप्टी सीएम उनको कहते हैं पलटू राम, कुर्सी कुमार, तमाम तरह की बातें की जाती हैं। ऐसे में इस परिस्थिति में धनंजय जी, आप पहले की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, आप पहले के मूवमेंट की बात कर रहे हैं, इस देश की जनता। धनंजय जी, आप पहले की मूवमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन कल जो विपक्षी दलों के नेता एक साथ आए थे, उनमें से उद्धव ठाकरे कभी एनडीए का हिस्सा थे, उनमें से महबूबा मुफ्ती आपकी सहयोगी थी। एक वक्त था कि ममता बनर्जी भी एनडीए का हिस्सा हुआ करती थी। एक वक्त था कि अकाली दल आपके साथ हुआ करता था। तो ये तो मानेंगे ना कि आपके सहयोगी आपसे अलग हो रहे हैं और दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो एकजुट हो रहा है। तो ऐसा तो नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस में कि हमारे पास पीएम मोदी हैं तो हम एकला चलो इस सारी जंग जीत लेंगे। रवि जी, आप ये रवि जी, आप भी ये मानेंगे ना कि जो सिद्धांत, जो नीतियां थी, उसको लोगों ने त्याग कर दिया। दूसरी बात कि सबों ने यह मान लिया कि आदरणीय नरेंद्र मोदी का एक एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन इस सरकार के साथ प्रो इनकम्बेंसी चल रही है। 14 में जो मैंडेट आया, 19 में उससे बड़ा मैंडेट आया, और 24 में मैं आपको जनता के कदमों में सर झुकाकर कह रहा हूं, 24 में उससे बड़ा मैंडेट आएगा। सारे लोग यही कह रहे हैं कि भाई अगर 24 में नहीं रोका गया तो अजय रथ है, क्योंकि उनको पता है कि जिस ढंग से जो गरीब कल्याण योजनाएं चल रही हैं, जो किसानों की सम्मान निधि चल रही है, जो 3.5 करोड़ घर बनाए गए हैं, जो 12 करोड़ टॉयलेट बनाए गए, जिस ढंग से गांव गरीब किसान नौजवान की चिंता करने वाली पहली सरकार आई है, क्योंकि गांव गरीब किसान नौजवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कोई किताबी बातें नहीं है, भोगा हुआ यथार्थ है। गुर्बत से शोहरत तक का सफर जो उन्होंने तय किया है, और जो एक एक व्यक्ति के जीवन में जिस ढंग से उजाला लाने का प्रयास किया जा रहा है, जिस तरह से आम आदमी असंगठित हो रहा है, बड़ा आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से देश की। लेकिन धनंजय जी यही तो सवाल है ना, यही तो सवाल है कि बीजेपी सिर्फ पीएम मोदी के चेहरे के भरोसे बैठ गई है। आरएसएस ने आपको सीधी सीधी सलाह दे दी है कि पीएम मोदी के चेहरे के भरोसे पे मत रहिए, क्षेत्रीय दलों के नेताओं को मौका दीजिए, वो भी दीजिए। देखिए, बिहार में जो बैठक हुई, वो उसमें बैठक में भाई पिछड़े समाज से मोदी जी आते, उनका विरोध आपके पास है। दलितों का भी तो आपने विरोध किया, मांझी हो, मुकेश सहनी हो, या फिर बहन मायावती हो, पिछड़ों के साथ आप हैं नहीं, दलितों को भी आपने अपमानित कर रहे हैं।
किसके साथ आप जाना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने 2-2 बार राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद को, समाज के अंतिम व्यक्ति को, समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति को लाके खड़ा किया। तो भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता दिखा रही है, जिस तरह से काम कर रही है, इस मूवमेंट में, इस कवायद में, इस बैठक में लोग कहाँ हैं? लोग कहाँ हैं? लोग कल्याण मार्ग के द्वारा किए गए कार्यों के साथ। ठीक है, मैं बाकी मेहमानों की तरफ जल्दी से रुक कर लेता हूं। लोग कहाँ हैं? और ये अपने आप में बड़ा सवाल है।